जी सर, मैं जब भी ना कोड करना स्टार्ट करता हूँ ना, तो मुझे जो प्रॉब्लम आता है ना, मुझसे ना लेआउट नहीं बन रहा होता। जैसे ये देखें, एक मेन डिव है, फिर उसके अंदर डिव है, फिर यहाँ पे एक हेडिंग है क्रिएट नोटिफायर की। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही होती कि इसके अंदर भी कोई डिव यूज़ करना है। मैं ना मैन्युअली मतलब जैसे हेडिंग है तो हेडिंग ही यूज़ कर लेता हूँ, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ सिंपल ही तरीके से। लेकिन जब मैं उसको डिजाइनिंग करता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस सारी ख़राब हो जाती है। अच्छा देखिए, सर इसका इसका थोड़ा तरीका सा। ये होता है, मैं बता देता हूँ। कल के सेशन के अंदर मैंने तो काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने बताया था, जो लास्ट सेशन हमारा प्रीवियस सेशन हुआ था उसमें मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर मैंने ये चीज़ बताई थी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि लेट सपोज के आपको जो है ना अपने लेआउट को ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। ओके, क्योंकि जब तक आपको लेआउट को ब्रेक डाउन करना नहीं आएगा तब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा HTML का। ठीक है। अच्छा, जी लेआउट को ब्रेक डाउन करने का क्या तरीका होता है कि लेट सपोज आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीड नोटिफाई। लेट सपोज कि आपके पास यहाँ पर एक आपके पास यहाँ पर ये एक हेडर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मैं सेपरेट ले जाता हूँ। ठीक है, लेट सपोज आपके पास यहाँ पर ये एक हेडर है। अब इस हेडर के अंदर अगर आप यहाँ पर देखें तो इस हेडर के अंदर आपके पास यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, वो आपके पास क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक लेयर है। ये आपकी एक लेयर है जिसको आपने यहाँ पे हेडर का आपका फ्रेम नजर आ रहा है। अब डिव को भी आपको HTML जी स्ट्रक्चर भी आपको इसी तरह से आपको डिजाइन करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या बनाना है, आपको सबसे पहले एक हेडर बनाना है। ओके, अब जो मैं बॉक्स यहाँ पे आपके सामने बना रहा हूँ ना, ये आप कंसिडर करें कि ये आपकी एक डिव है। ओके। अच्छा, ये आपने फॉर एग्जांपल आपने एक डिव बना दी हेडर की। फिर इस डिव के अंदर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस डिव के अंदर आप एक और डिव बनाएंगे। अभी आप स्टाइलिंग के ऊपर गौर नहीं करें, मैं सिर्फ आप HTML स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा हूँ आपको। ठीक है, स्टाइलिंग हम बाद में इसकी मैं आपको बताऊंगा कि स्टाइलिंग कैसे डिफाइन होगी। अच्छा, जब आपका HTML स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ना, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि ये आपका लोगो है। ठीक है, और इसके बाद इस लोगो के बाद ये आपका मेन्यू है। ठीक है, अब इस मेन्यू के बाद आपके पास यहाँ पर आपके पास कुछ बटन आ रहे हैं। ओके, अब अगर आप यहाँ पर हेडर की प्लेसमेंट देखें तो आपकी हेडर की प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे आपके पास एक लोगो है, फिर आपके पास यहाँ पर एक मेन्यू है, और फिर आपके पास यहाँ पर एक और हेडर का राइट सेक्शन है जिसके अंदर आपके पास 3 बटन्स और हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास आपने ये 3 चीजें तो प्लेस कर दी, लेकिन आप इसको सेंटर के अंदर कैसे लेकर आएंगे? सेंटर में लाने के लिए आपको एक और डिव क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि आपकी होगी कंटेनर की। ठीक है, ये आपका एक कंटेनर अलग से आ गया। ठीक है, ये आपका कंटेनर आपका अलग से आ गया। अब इस कंटेनर को का कलर मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। अब ये कंटेनर आपके पास अलग से आ गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पे काफ़ी क्लियरली आपका HTML स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे HTML स्ट्रक्चर बनाना है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पर लोगो के अंदर आपके पास क्या है, लोगो के अंदर आपके पास एक और टैग आपका आएगा जिसको हम कहते हैं इमेज। ये आपका इमेज का टैग आ गया। ठीक है। अच्छा, अब इमेज के टैग के अंदर, ये इमेज का टैग मैंने आपको अभी बताया नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक दो तीन चार पाँच पांच आपके पास मेन्यूज हैं। अब पांचों मेन्यूज आपको यहाँ पे अलग अलग आपको डिफाइन करने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, इस डिफ के अंदर 5 मेन्यूज आपको अलग अलग डिफाइन करने पड़ेंगे। अच्छा, मेन्यूज डिफाइन करने के लिए कुछ और टैग्स होते हैं, वो मैंने आपको अभी नहीं बताए, इस वजह से मैं आपको वो चीज़ अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसके मैं आपको बता देता हूँ। नैव का जो टैग होता है वो आपका नेविगेशंस का रैपर होता है, कंटेनर। ठीक है, ये आपका नैव का टैग है फॉर एग्जाम्पल। इसके अंदर आप UL और LI आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपका अनऑर्डर लिस्ट होती है। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आपको कोई लिस्ट डिफाइन करनी है तो ये आपकी लिस्ट ऑफ नेविगेशन है, लिस्ट ऑफ मेन्यूज हैं ये आपके। ठीक है, जिसके अंदर आपको फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे होम है, इंटीग्रेशंस हैं, ब्लॉग्स, प्राइसिंग, कॉन्टेक्टस। तो ये आपके 5 मेन्यूज यहाँ पर आ गए। 5 मेन्यूज के बाद अब आपको यहाँ पे 3 मेन्यू आपको यहाँ पे चाहिए, कॉन्टेक्ट सेल्स, साइन अप और साइन इन का बटन। तो इसी तरह से आपको 3 मेन्यूज आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे जो कि आपके अलग अलग टैग्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी HTML को स्ट्रक्चराइज आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी बेटर स्ट्रक्चर आप अपने तब जाके आप अपनी बेटर स्ट्रक्चर आप कर सकते हैं अपने CSS के अंदर भी और HTML के अंदर भी। लेकिन ये इसको आपको जब तक ब्रेक डाउन करना नहीं आएगा तब तक आपको स्टाइलिंग के अंदर और आपको HTML बनाने में आपको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ेगा। जी, क्लियर है ये? जी सर ये जो है, ये लास्ट वाले जो आपने 3 बटन बनाए हैं, लेट से ये 3 बटन है, तो
अब मैंने जैसे ये मेन डिव है, इसके अंदर ब्लू वाला जो राइट साइड पे आपने बनाया है, इसके अंदर मैंने जो 3 बटन लगाने हैं वो मैनुअली 3 मतलब बटन ही लगाएंगे, या इसके अंदर भी कोई डिव लगेगा? नहीं नहीं, ये आप डायरेक्ट बटन आप लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको अगर डिव की जरूरत हम्म। नहीं है तो आप डिव नहीं लगाएं, आप डायरेक्टली बटन आप लगा दें, फिर उसके बाद आप उसको मार्जिन और पैडिंग से आप उसको प्ले अराउंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑलराइट सर। जी, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी चीज चाहिए, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे जो आपका साइन अप का बटन है, अब इस साइन अप के बटन के नीचे आपको यहाँ पे एक ये ओपन करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको एक ड्रॉप डाउन आपको ओपन करना है इस तरीके से कि यहाँ पर आपका लॉगिन फॉर्म आएगा, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको इसको एक डिव के अंदर रखना पड़ेगा ताकि आपको इसकी पोजीशन आपको पता चले कि आपको ये फॉर्म आपको किसके अंदर आपको ओपन करना है। ये हम लेटर स्टेज के अंदर हम देखेंगे, लेकिन अभी इसको मैं इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा। आप इसको चाहें तो आप विदाउट डिव भी आप रख सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी लेटर ठीक के है अंदर, सर। ठीक है। ये थैंक यू वेरी मच सर। ये वाले सिनेरियो आपके पास इसके अंदर आते हैं जब आप मेन्यूज के ऊपर आप काम करते हैं। तो मेन्यूज के अंदर आपको जो है वो ड्रॉप डाउन आपको डिफाइन करना पड़ता है आमतौर के ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है कि जो आपका ये एल आई होती है या फिर ये जो आपकी डिव होती है, इसके अंदर आपको ये रखना पड़ता है ताकि ये आपका इससे रेलिवेंट रहे, ठीक है। जी जी सर। ओके जी, और किसी का कोई एक्सक्यूज मी सर। क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम अवैस। इस्लाम जी सर। सर आप ये जो अवैस भाई, रूल्स बता रहे हैं, चीजें ये सारी ये किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में अवेलेबल हैं या मिल सकती हैं? सर ये आपको इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेगी, ये तो मैं आपको वैसे पर्सनली बता रहा जी जी, ये तो आप अपने एक्सपीरियंस है और इतनी सारी हूँ। चीजों से करके आप बता रहे हैं, मैं आई अंडरस्टैंड सर। ये नहीं, मैंने इसको अभी तक डॉक्यूमेंट फॉर्म में प्रिपेयर नहीं किया है। जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो वीडियो फॉर्म में ही अवेलेबल है मेरी। ठीक है सर। मैं कोशिश करूंगा डॉक्यूमेंट फॉर्म में अवेलेबल करूँ इसको एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम जी सर। अच्छा सर, ये इसी स्ट्रक्चर में आप ये जो ड्रॉप डाउन बनाया है इसको ज़रा रिमूव कीजिएगा प्लीज़। कर दिया सर। हाँ, इसमें अब देखें जो आपने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, इसका मतलब इसमें बेसिकली 4 डिव हमारे बनते हैं। एक मेन डिव है जो कि येलो कलर का नज़र आ रहा है। एक आपके पास हेडर है जो कि आपका हेडर का अलग हेडर, पार्ट है। फिर इसके बाद हाँ आपके मतलब पास हेडर का पूरा, जी जी और उसके अंदर ये आ गया, जी, ये ये जिसके आपका ऊपर कंटेनर आ आप गया। इस वक्त, कंटेनर आ गया। बिल्कुल कंटेनर आ गया। उसके बाद फिर लोगो वाला आ गया, लोगो आ गया। फिर आपके मेन्यू आ गए। देन मेन्यू, फिर आपका और हेडर का राइट उसके बाद सेक्शन आ गया। राइट मेन्यू। हेडर का राइट बिल्कुल सेक्शन। ठीक हो गया। जी मतलब आप ये एक तरह से हेडर के मेन जो हेडर का है एक टैग, उसके अंदर ये 4 डिव्स हैं डिफरेंट। एग्जैक्टली मैं यहाँ पे आपको हेडर का एक HTML स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। स्टाइलिंग हम फिर कभी इसकी करेंगे नेक्स्ट सेशन में प्रोबेबली। तो यहाँ पे आप अगर यहाँ पे एक हेडिंग आप एक आप कमेंट इस तरह से डाल दें हेडर का, और यहाँ पे आप सिर्फ HTML स्ट्रक्चर बना लें, आप कुछ भी नहीं करें। आप यहाँ पे डिफाइन करें क्लास कंटेनर, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर एक हेडर आप यहाँ पे डिफाइन कर दें, ठीक है। ये मैंने हेडर डिफाइन कर दिया और हेडर के अंदर मैंने एक कंटेनर रख दिया, ओके। इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक क्लास मैंने डिफाइन करी लोगो, एक मैंने यहाँ डिफाइन किया नेविगेशन, और एक मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फॉर एग्जांपल राइट सेक्शन, हेडर राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने HTML का हेडर स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे आपकी इमेज आ जाएगी जो कि आपके लोगो की इमेज होगी, लेट सपोज। और यहाँ पे आपके पास आपका मेन्यू आ जाएगा, फॉर एग्जांपल होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट, ठीक है। और राइट के अंदर आपके पास यहाँ पे इसी तरह से 3 आपके पास बटन आ जाएंगे, लेट सपोज साइन इन, साइन अप, कॉन्टैक्ट सेल्स, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने हेडर के स्ट्रक्चर आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जब आप इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर देंगे तो फिर आप इसकी CSS आप लिखना शुरू करेंगे कि आप ये अब आपका HTML स्ट्रक्चर रेडी है। अब आपको क्या करना है, अब सिर्फ आपको इसकी स्टाइलिंग डिफाइन करनी है इसी क्लासेस को सिलेक्ट करके। ठीक हो गया, अभी इससे काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो गई। ये जो आपने HTML का स्ट्रक्चर बनाया है, मतलब
इसको जी और उसको अलाइन करें तो काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप इसको कंपेयर करें इस चीज़ के साथ तो ये आप काफ़ी क्लियर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। सर ये राइट साइड का जो नेविगेशन है जिसमें साइन अप और साइन इन है, इसमें एक बटन है और दो लिंक्स हैं, मतलब पेजेस हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर क्या करेंगे हम? आप यहाँ पे लिंक डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आप यहाँ पे एच रेफ जो लिंक है आप ये डिफाइन कर दें, और आपकी जो स्टाइलिंग है वो आप बटन के बजाय आप क्लास के ऊपर आप स्टाइलिंग कर दें, और ये क्लास आप तीनों पे आप अप्लाई कर दें। नहीं सर, जिस तरह आपने अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट अच्छा, आइटम इसकी बात कर रहे 4 हैं। दी है, जी जी। तो क्या इस तरह पॉसिबल है? हाँ, इस तरह भी पॉसिबल है। मतलब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से, ये अभी मैंने आज जस्ट आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, इसके अंदर और भी चीज़ें आपकी आनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे इसका लिंक आपको लगाना है, तो वो जाहिर सी बात है कि वो लिंक के बगैर तो आप मेन्यू नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो और भी चीज़ें इसकी आपकी आनी है यहाँ पे। मैंने जैसा भी आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया कि आप इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सर जब इसके अंदर कोई और चीज आएंगी तो इसका लेयर तो नहीं खराब होगा? कोई और चीज़ आएगी और आप उसको हैंडल नहीं करेंगे अपनी सीएसएस के अंदर, तो जाहिर है लेआउट खराब होगा। जो भी चीज़ आप रखेंगे उसको आपको मैं अपनी स्टाइलिंग तो करनी पड़ेगी। जैसे ये एंकर टैग लगाया ना आपने। जी 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 जी। जी, तो वो स्टाइलिंग आपको करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ आप लगाएंगे यहाँ पे तो उसकी स्टाइलिंग आपको प्रॉपरली करनी पड़ेगी। वो स्टाइलिंग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका लेआउट खराब होगा। जी सर अब समझ में आ रही है कि डेवलपर्स इतने पैसे किस तरह कमा लेते हैं। सर ये अभी शुरू हुआ है, अभी मैं कॉम्प्लेक्सिटीज तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। मतलब आप जितनी जल्दी आप लोग पिक करेंगे उतना कॉम्प्लेक्स मैं ज़्यादा करूंगा आप लोगों के लिए। अब तो बात आप पर आ गई है। एनीवेज, जल्दी जल्दी पिक करें आप लोग, ताकि मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाऊं तो मुझे भी मज़ा आए कोई चैलेंजेस फेस करने में। एनीवेज, चलें, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगले सेशन में मुलाकात होती है। मैं अच्छा इसका सर, एक असल और अस, चीज इसमें ऐड असल करके चलूं। टेक्निक जो है सर वो जी है ही वही हेडर बनाना, उसके नीचे ड्रॉप डाउन होवर ड्रॉप डाउन दिखाना। असल जो टेक्निक है पूरी वेबसाइट में यही चीज होती है जी, असल में कि आपका उसको स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने HTML स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं बनाया होता तो आपकी CSS भी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। तो अब फॉर एग्जांपल आपको अबाउट के अंदर कोई ड्रॉप डाउन ओपन करना है, तो अब अबाउट के अंदर आप यहाँ पे इस तरीके से इजीली आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाया, तो इस तरह से आप अबाउट के अंदर आप इजीली ड्रॉप डाउन आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने HTML स्ट्रक्चर अपना सही नहीं बनाया हुआ है तो उसके लिए फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर मैं क्यों आपको HTML स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि लेट सपोज कि यहाँ पे आपके पास LI नहीं है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये LI नहीं है आपके पास, और ये भी आपके पास LI नहीं है। ठीक है, अच्छा ये भी आपका HTML स्ट्रक्चर है, लेकिन इस ड्रॉप डाउन को कैसे पता चलेगा कि ये अबाउट अस का ही ड्रॉप डाउन है? इसका तो कोई पेरेंट है ही नहीं, इन दोनों का तो कोई भी पेरेंट नहीं है। तो इस वजह से आपको यहाँ पे प्रॉपरली अपना HTML स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ता है, प्रॉपर आपको रैप करना पड़ता है अपने टैग को जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़े। लेकिन अभी इन दोनों का कोई भी रैप नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है। अब असल में आप कॉन्सेप्चुअल अगर आप इसको देखें कि अबाउट अस से रेलिवेंट जो भी चीज़ें हैं वो अबाउट अस का एक रैप होना चाहिए, उसके अंदर उससे रेलिवेंट सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब अबाउट अस का रैपर हमारे पास क्या है? अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल LI लगा देता हूँ, तो अब दैट मीन्स कि अब यहाँ पे मेरे पास LI इसका एक रैपर है जिसको मैं अबाउट अस को मैं इसके ज़रिए मैं मैनेज कर सकता हूँ, LI के ज़रिए। क्योंकि अब मुझे पता है कि इन दोनों का पेरेंट जो है वो LI है मेरे पास। अगर मुझे इन दोनों का पेरेंट ही कंफ्यूज रहूंगा मैं, तो फिर मैं उसके अंदर मैं इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।